हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाला हूं। 2024 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है और क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि आधार वेरिफिकेशन है, पैन कार्ड है, प्लेस ऑफ एड्रेस प्रूफ का क्या डॉक्यूमेंट होता है। यही सारी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक केवाईसी की बात करते हैं। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना है तो वो या तो प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, या पार्टनरशिप फर्म होगी, एलएलपी होगी, वन पर्सन कंपनी होगी, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। सबसे पहले बेसिक केवाईसी में प्रोप्राइटरशिप की बात करूंगा। प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको बेसिक केवाईसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं वो है पर्सनल बंदे का पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी हो गया। ये हो गए बेसिक केवाईसी प्रोप्राइटरशिप के। अब आते हैं पार्टनरशिप और एलएलपी के केस में। अगर पार्टनरशिप और एलएलपी के अंदर बेसिक केवाईसी के अंदर सबसे पहले आपको पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए, एलएलपी के अंदर आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए। लेकिन एलएलपी में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड ये भी हो जाता है, आपको एलएलपी का कॉपी ऑफ एलएलपी रेजोल्यूशन चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइनिंग के साथ होना चाहिए। उसके साथ में जितने भी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी और प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर हैं, उन सब के पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी भी मैंडेटरी हैं। अब हम बेसिक केवाईसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी की बात करते हैं। वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए आपको, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आपको कंपनी अप्रूव्ड होने के बाद आपकी मेल पर आया होगा, या जिस भी प्रोफेशनल से आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराएगी उनके पास वो मेल होगा जो आपको दिया गया होगा। और कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कंपनी का, वो डायरेक्टर्स के साइन के साथ होना चाहिए। उसके साथ में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सब के मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी भी चाहिए, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी चाहिए। ये हो गए बेसिक केवाईसी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी ऐड है कि डिपार्टमेंट एक न्यू कंसेप्ट लाया है, हाइपरलिंक के थ्रू आधार का ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी बंदा ऑथराइज सिग्नेटरी बनने जा रहा है उसको वो मोबाइल नंबर देना है जो आधार की वेबसाइट पे अपडेटेड हो, जिसमें वो ओटीपी जाए और ओटीपी वेरीफाई होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को सबमिट करते हो उसके थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद या सम टाइम्स बाद, वो आपको हाइपर लिंक के थ्रू मेल पर आता है, लिंक आता है जिससे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है, जो आधार की वेबसाइट पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर बहुत से लोगों को अपना नंबर नहीं पता है कि वो आधार की वेबसाइट पे आपका कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूंगा जिससे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आधार की वेबसाइट पे कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार नंबर के साथ। अब एक इंपॉर्टेंट और एडिशनल पॉइंट डिपार्टमेंट ने ये भी ऐड किया है कि बहुत सी स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रोफेशनल टैक्स मैंडेटरी कर दिया है अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो। आउट ऑफ 25 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी के अंदर 21 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रोफेशनल टैक्स मैंडेटरी है, लेना ही लेना है अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। अब ये दो तरीके से होता है, या तो वो आपकी रेंटेड प्रेमाइसेस हो या वो आपकी ओन प्रेमाइसेस हो। सबसे पहले मैं रेंटेड की बात करूंगा। रेंटेड के केस में लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, साथ में लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी चाहिए, साथ में रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए जो नोटराइज होना चाहिए विद स्टैम्प पेपर के साथ। ये रेंटेड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप के लिए कराएं, चाहे वो एलएलपी, पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड के केस में हो। रेंटेड के केस में आपको यही डॉक्यूमेंट देने हैं। अब आते हैं
ओन प्रीमाइसेस के केस में। ओन प्रीमाइसेस के केस में आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट देनी है, एंड साथ में जो भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, चाहे सेल डीड हो या अदर ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो, वो आपको देना है। 10% या 99% या 100% बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन प्रीमाइसेस ना तो आपके नाम पर है, ना वो प्रीमाइसेस रेंटेड है, वो प्रीमाइसेस किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, लाइक आपकी मम्मी, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, किसी के नाम पर हो। तो इस केस में आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, मिनिमम 50 रुपए के स्टैंप के साथ विद नोटराइज्ड। उसके अंदर जो ओनर होगा वो एनओसी दे देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के मैं अपने इस ब्रदर सिस्टर जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा होगा उसको ये प्रीमाइसेस प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में यूज करने के लिए परमिशन दे रहा हूं। तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2024 के अंदर देने थे, जो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बता चुका हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं जीएसटी से रिलेटेड और भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं और आपके लिए बेटर बना के लाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो छोटा सा बेल आइकन है प्लीज उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। बाय बाय माय फ्रेंड।